नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है और ऐसे में दक्षिण भारत की 130 लोकसभा सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, क्योंकि विपक्ष कहीं न कहीं एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे में 130 लोकसभा सीट दक्षिण भारत से आती है, क्योंकि बीजेपी का क्या यहां पर बड़ा कदम हो सकता है और बीजेपी की रणनीति इन सीटों को लेकर क्या महत्वपूर्ण आ रही है, और ऐसे में 2024 की तैयारी को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं यहां पर जिस कहा से अब एक साथ आने का प्रयास कर रहा है, तो दक्षिण भारत का क्या समीकरण बन सकता है और लोकसभा चुनाव में कितना असर डाल सकता है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए, तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट आती हैं, कर्नाटक की 28, आंध्र प्रदेश की 25, तमिलनाडु की 39, केरला की 20 और पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट आ जाती है। तो ऐसे में इन राज्यों का क्या समीकरण बन रहा है, क्योंकि कर्नाटक में हाल ही में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हार मिली है। उसके बाद कहीं न कहीं विपक्ष यहाँ पर जिस कहा से अब एक साथ आने का प्रयास कर रहा है, और उसके बाद कहीं न कहीं जिस कहा से भारत जोड़ो यात्रा का भी कांग्रेस को फायदा मिला है, तो काफी कुछ अब बदलाव देखने को मिलता नजर आ रहा है। और ऐसे में दक्षिण भारत के लिए क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्या विपक्ष एक साथ आ पाएगा, और अगर एक साथ आता है तो कौन यहाँ पीएम का चेहरा बन सकता है, इस पर बड़ी मीटिंग यहाँ होने जा रही है। और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण भारत का सामने आ रहा है, इस पर सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें आती हैं। इसके अलावा यहाँ विधानसभा चुनाव भी होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफी कुछ अब बदलाव देखने को मिल रहा है। तो अगर बात की जाए तेलंगाना को लेकर, यहाँ की जनता के तौर पर किसे पीएम के तौर पर लोग देखना चाहेंगे। 38% यहाँ नरेंद्र मोदी जी के लिए यहाँ लोग मान रहे हैं पीएम के तौर पर दोबारा यहाँ पर चाहेंगे, जबकि 40% लोग राहुल गांधी के लिए, 22% लोग अन्य के तौर पर यहाँ पीएम चेहरा तलाश रहे हैं, जो तेलंगाना को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े बन रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए यहाँ के लिए 2019 लोकसभा चुनाव में यहाँ तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस ने 3 सीटें और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं काफी कुछ अंतर अब देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक चुनाव के बाद अब तेलंगाना में भी हलचल तेज हो चुकी है, और इस बार अगर बात की जाए तो टीआरएस के पक्ष में 8 लोकसभा सीट जा सकती, कांग्रेस को 3 और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 5 लोकसभा सीट मिल सकते हैं। 1 सीट एआईएम पार्टी के पक्ष में भी जा सकते हैं, यानी सीधे तौर पर टीआरएस और बीजेपी के बीच ही यहाँ पर बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जबकि अगर बात की जाए कर्नाटक लोकसभा चुनाव के लिए, जो ओपिनियन पोल 28 लोकसभा सीटों पर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद काफी कुछ अब बदलाव देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कर्नाटक चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए जो रिजल्ट रहे थे, उसमें कांग्रेस को 135 सीटें, जबकि उनके सहयोगी को 1 सीट मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 66 सीटों पर जीत मिली थी और एक बड़ी जीत कांग्रेस के पक्ष में रही है। और इसी तर्ज पर काफी खलबली अब देखने को मिल रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव तेलंगाना में और अन्य राज्यों पर भी होने जा रहे हैं। और ऐसे में कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों के लिए 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 1 सीट उनके सहयोगी के लिए गई थी, जबकि 2 ही सीटों पर यहाँ पर 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट यहाँ जेडीएस के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार माना यह जा रहा है कि जेडीएस कहीं न कहीं एनडीए में शामिल हो सकता है और जिस कार का अब उलटफेर देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 20 लोकसभा सीट मिल सकती हैं, आज चुनाव हो जाते हैं, जबकि कांग्रेस को 4, 1 सीट या जेडीएस के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश के लेकर 25 लोकसभा सीटें आ जाती हैं, और जिस कार का अब माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से अगर बात की जाए तो 2019 लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ 22 सीटों पर बाईसर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 3 सीटें यहाँ पर टीडीपी के पक्ष में रही थी, यहाँ पर अन्य पार्टी जिसमें भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस बार कहीं न कहीं बाईसर के ही पक्ष में 21 लोकसभा सीटें जा सकते हैं। 1 सीट बीजेपी के पक्ष में, टीडीपी के पक्ष में 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर बाईसर कांग्रेस के पक्ष में ही एक बड़ी जीत यहाँ देखने को मिल सकती है। यानी आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत के लिए बीजेपी को अभी भी यहाँ काफी कुछ मेहनत और काफी कुछ अब बदलाव करने होंगे, तब जाकर यहाँ कुछ बड़ा हो सकता है। जबकि तमिलनाडु के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पीएम के तौर पर किसे लोग पसंद करना चाहेंगे। 32% यहाँ नरेंद्र मोदी जी के लिए, जबकि 56% राहुल गांधी को यहाँ पीएम के तौर पर यहाँ की जनता देखना चाहेगी, जो सर्वे के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर सीटों की बात की जाए तो 2019 में यह 24 सीटें यहाँ पर डीएमके के पक्ष में रही थी, जो कि यहाँ पर यूपीए का एक बड़ा दल है, यूपीए गठबंधन के तौर पर आता है, जबकि कांग्रेस को यहाँ 8 सीटों पर जीत मिली थी। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, जो कि एआईडीएमके के पक्ष में यहाँ पर 1 लोकसभा सीट आज चुनाव होते हैं 39 लोकसभा सीटों में से जा सकती है, जबकि डीएमके प्लस के लिए
यहाँ 37 सीटों पर, यानी कांग्रेस को जबरदस्त यहाँ पर तमिलनाडु में या जीत मिल सकती है, जिस प्रकार के आंकड़े इस समय दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पक्ष में एक लोकसभा सीट जा सकती है। यानी यहाँ पर जो डीएमके पार्टी है, जो कांग्रेस के लिए या गठबंधन के तौर पर है, तो वहां यहाँ पर बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है कांग्रेस के लिए। जबकि केरला की अगर बात की जाए तो यहाँ के जनता जो है पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी जी के 18%, जबकि राहुल गांधी को यहाँ 58% लोग पीएम के तौर पर देखना चाहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से शुरू किया है और यहाँ से वायनाड से यहाँ राहुल गांधी की सदस्यता रद्द भी हो चुकी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें सहानुभूति वोट मिल सकते हैं, जिस प्रकार की खबर है। और ऐसे में अगर माना जा रहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव में 15 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि उनके सहयोगी के लिए 2 सीटों पर जीत मिली थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान देखने को मिला था, 0 सीट रही थी। और इस बार माना जा रहा है कि केरला को लेकर जो ओपिनियन पोल है 20 लोकसभा सीटों पर, इसमें एलडीएफ को 1 सीट जा सकती है, यूपीए को 17, 1 सीट एनडीए के पक्ष में जा सकती है, जिस प्रकार का माहौल अब देखने को मिल रहा है। यानी केरला को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तैयारी में शुरू हो चुके हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ पर बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। ऐसे में काफी कुछ अब बदलाव देखने को मिल सकता है। पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर भी काफी कुछ अंतर अब देखने को मिल रहा है। अगर 1 सीट की बात की जाए तो यूपी के पक्ष में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। तो इस तरह से बात की जाए दक्षिण भारत को लेकर जो अनुमान दिखाई दे रहा है, कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है और जिस कारण से दक्षिण भारत पर कहीं ना कहीं यूपी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। एनडीए को अभी भी यहाँ पर दक्षिण भारत में कई राज्यों पर खाता खोलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में क्या एनडीए यहाँ पर कुछ बड़े अनाउंसमेंट करेगी, कुछ बड़ी योजनाएं लाएगी, इसके बाद दक्षिण भारत में क्या बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि पूरे देश में लहर चलती है प्रधानमंत्री मोदी जी की, लेकिन दक्षिण भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां खाता भी नहीं खुलता है। और ऐसे में आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारी होगी, किस प्रकार के चुनावी वादे होते हैं, क्या दक्षिण भारत में बीजेपी को एक बड़ी जीत लोकसभा चुनाव 2024 में मिलेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, प्रयास रख सकते हैं। आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में यहाँ किस प्रकार की तैयारी और किस प्रकार के वादे होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, दक्षिण भारत में क्या बीजेपी को एक बड़ी जीत 2024 में मिलेगी या फिर विपक्ष की ही या पलड़ा भारी होगी, इस पर प्रयास रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय भारत।